नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स में 16 मई का करंट अफेयर्स और देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं आज दैनिक समाचार पत्रों की प्रमुख घटनाएं रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 74वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, भारत को। अब देखेंगे पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ। तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्वीडन को, दूसरा स्विट्जरलैंड को, तीसरा फिनलैंड को। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना आपकी 1971 में की गई तथा इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और अब हम लोग यह देखेंगे कि किन किन आधारों पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इस सूचकांक को देश की ऊर्जा प्रणाली के मौजूदा प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ, सुरक्षित, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन के लिए तत्परता आदि संकेतों के आधार पर इसका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए ये सब संकेतक, क्योंकि सिविल सर्विसेज में यह भी पूछा जाता है कि क्या कौन से आधार मौजूद हैं। अगला है, हाल में किसे AIFF द्वारा वर्ष के अर्जुन पुरस्कार दिए गए? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा संध्या झिंगन, N बाला देवी, उपयुक्त दोनों या उमाकांत। तो सही उत्तर होगा आपका संध्या झिंगन और N बाला देवी। दोनों उत्तर इसका क्या होगा, सही होगा। यहाँ उपयुक्त 2 बार टाइप हो गया है, 1 बार ही बस होगा। ठीक है, तो दोनों और इसमें प्रश्न बनता है कि ये दोनों किस खेल से संबंधित है, एक प्रश्न बन सकता है। तो दोनों दोस्तों क्या है, फुटबॉलर हैं। दोनों ही क्या हैं, फुटबॉलर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? तो इटली, ईरान, युगांडा, फ्रांस। तो सही विकल्प होगा आपका दोस्तों इटली। ठीक है, इटली ने इस ब्रेसलेट को विकसित किया जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का क्या हो सके, सुलभता से पालन हो सके। इस ब्रेसलेट को पहनने के बाद क्या होता है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो ये ब्रेसलेट तुरंत ही आपको करेगा, वार्न करेगा और आपको बताएगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगला है, केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार अब कितनी रकम तक के सरकारी टेंडर में विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाएंगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 200 करोड़ रुपए तक के जितने टेंडर होंगे उसमें विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये लोग अब घरेलू मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे यह नियम लागू इनको करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा कोरोना महामारी के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की तैयार की गई? तो विकल्प है CFTRI, NBRI, CMAP और चौथा विकल्प आपका होगा IIPR। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका CFTRI। अब देखेंगे कि ये है क्या। इसका फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। अभी आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि CFTRI या ऐसे पूछ सकता है कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो आपको उत्तर मानना होगा मैसूर। क्यों चर्चा में आया है ये? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बनाया है चिक्की जिसमें विटामिन A, बीटा कैरोटीन तथा अन्य पोषक तत्वों की क्या है, प्रचुरता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में क्या है, सहायक सिद्ध होगी। ठीक है ना, आजकल जितनी भी संस्थान हैं सब इम्यूनिटी बढ़ाने को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगला है, CAPF की कैंटीन में कब से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 जून से। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं,
हाल में यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा भारत को कितनी राशि की सहायता प्रदान की गई है? तो विकल्प है 3 मिलियन, 3.6 मिलियन, 4.5 मिलियन, 2.3 मिलियन। तो दोस्तों सही उत्तर होगा 3.6 मिलियन। अब ये है क्या, इसको देखते हैं। CDC सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अमेरिका में क्या है, स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की ओर से किए गए प्रयासों को क्या करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, तेलंगाना और कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। इसमें क्या किया गया है कि सरकार अब खुद क्या करेगी, किसानों को ये बताएगी कि किस खेत में आपको कौन सी फसल बोनी है, आपकी मृदा क्षमता के अनुसार आपको कितनी खाद डालनी है। ये सब चीज़ों का आप सरकार क्या करेगी, मूल्यांकन करके क्या करेगी, आपको डाटा स्ट्रक्चर देगी, जिससे आपकी फसलें क्या हो सके, नियमित हो सके और उनमें उपजाऊ क्षमता का क्या हो सके, विकास हो सके। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की नई तिथि की घोषणा की गई। ठीक है, ये तो कई दिन से चर्चा में था कि अभी 1 साल के लिए बढ़ गया था। तो नई तिथि क्या है इसकी, 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच में इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत MSME सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्योग सेक्टर को कितनी रकम, ठीक है, कितनी रकम फ्री लोन की सुविधा क्या की है, ऐलान किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका 3 लाख करोड़ रुपए। 3 लाख करोड़ रुपए का क्या किया गया है, इसमें सुविधा का ऐलान किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ा करके कितनी कर दी है? तो वित्त मंत्री ने इस तारीख को 31 जुलाई से बढ़ा करके आपका 30 नवंबर क्या कर दिया है, तो इसका विकल्प क्या होगा, 30 नवंबर सही होगा। हाल में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया गया है? तो इसका उत्तर तो आप सभी लोग जानते हैं, आरोग्य सेतु ऐप। इसके आपको ये पता चल पाएगा कि आपकी इर्द गिर्द कोई ऐसा मरीज तो नहीं है जो कोरोना वायरस से क्या संक्रमित हो, वो आपको क्या करेगा, तुरंत अलार्म करेगा। विवाद से विश्वास योजना हाल में चर्चा में रही है, यह क्या है या किससे संबंधित है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पेपर में लगातार है। यह योजना भूमि निपटारे से संबंधित है। इसकी समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई। अगला है, इसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान में की गई या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न था, तो इसका सही होगा उत्तर आपका, इसकी समय सीमा को जो बढ़ा करके 30 जून से 31 दिसंबर कर दिया गया है। अब देखते हैं ये है क्या। सरकार ने इस योजना के घोषणा अपने बजट 2020-21 में की थी। यह एक प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम है। इस स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा तथा ब्याज और जुर्माने पर इनको पूरी छूट क्या हो जाती है, मिल जाती है। सरकार ने ये स्कीम निकाली थी कि अगर आपने नहीं दे पाए हैं तो आप केवल विवादित राशि दे दें, ब्याज और उसके जुर्माने राशि से हम आपको क्या करेंगे, मुक्त कर देंगे। ठीक है, अगला है, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान। तो ये होप पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, तो होप पोर्टल में है क्या, राज्यों में पढ़ने वाले युवाओं के साथ जो युवा हाल में राज्य में वापस लौट के आए हैं उनका एक क्या किया जाएगा, डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे उनको यह एक्यूरेट पता चल सके कि हमारे यहाँ कितनी आशा की विषय वस्तु उपलब्ध हैं और युवाओं को उसके विकास में क्या कर सके, सहायक सिद्ध हो सके। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न, हाल में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया?
तो अखिल कुमार, विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, मनोज कुमार। तो सही उत्तर होगा आपका अखिल कुमार को क्या किया है, दोबारा शामिल किया गया है। अब नाडा का 2 बार 3 बार लगातार चर्चा में नाडा रहा है, तो नाडा का फुल फॉर्म पूछ सकता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई और मुख्यालय इसका कहाँ पर है, नई दिल्ली में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस भारतीय को नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो है आपका विद्यावती। इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा कि ASI क्या है, क्योंकि जब आपका अयोध्या विवाद चल रहा था तो उसमें ASI का नाम प्रतिदिन आता था, क्योंकि उनकी रिपोर्ट भी क्या लगी थी, उससे संबंधित लगी हुई थी। तो देखेंगे क्या है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक जो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, और ये अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री में कई बार पूछा जा चुका है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। हाल ही में स्नेहर पोरोश योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, मेघालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका पश्चिमी बंगाल। किससे संबंधित है, यह योजना प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। उनकी मदद करने के लिए इस योजना को क्या किया गया है, चलाया गया है। ठीक है, अगला है, प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त राशन की सुविधा के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका किया है 3500 करोड़ रुपए देने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुरुष महिलाओं की तुलना में कोविड-19 के लिए अधिक संवेदनशील है। तो अमेरिका ने भी रिपोर्ट दी थी कि महिलाओं को कोरोना वायरस की के प्रति जो है संक्रमण कम रहता है पुरुषों की अपेक्षा, जिसका कारण ACE2 एंजाइम है। इसका मुख्य कार्य है, तो इसका मुख्य कार्य है दोस्तों एमिनो एसिड के परिवहन को क्या करना, विनियमित करना। ठीक है ना, ये इसका सही काम है, जिससे क्या होता है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं उनमें इनका क्या फ्लो बना रहता है और आपकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बनी रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल की खबरों में रहा स्पिरुलिना क्या है, ठीक है ना, यह भी एक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। तो ये एक तरह से क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है ना, अगला, हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने कब तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2022 तक हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने अपने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने की क्या है, योजना तैयार की है। अगला है, PM केयर्स फंड से 31 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसका अधिकतम हिस्सा कहाँ उपयोग किया जाएगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वेंटिलेटर को खरीदने में इसका क्या किया जाएगा, प्रयोग किया। आप जानते ही हैं कि PM केयर फंड में ढेर सारी दान की राशियां इकट्ठा हुई हैं, जिसमें से अब पैसा निकाल करके विभिन्न मदों में क्या किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। अगला है, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से देश के चुनिंदा जिलों में आबादी आधारित सीरो सर्वेक्षण की घोषणा की, तो लोगों में विभिन्न बीमारियों का इतिहास जानने हेतु, कमजोर आबादी में पोषण स्थिति का पता लगाने हेतु, लोगों में एंटीबॉडी विकास का पता लगाने हेतु, या विभिन्न आबादी समूहों में प्रवासी स्थितियों का पता लगाएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका लोगों में एंटीबॉडीज़ का विकास का पता लगाएं। ये क्या होगा, एक ये योजना जो है वो जिले स्तर पे क्या होगी, काम करेगी। यहाँ पर जिले में कई जगह ले जा करके एक सैंपल कलेक्शन किया जाएगा और उससे देखा जाएगा कि लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ का विकास कैसे हुआ है और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है कि, और यह भी जांच किया जाएगा कि वहाँ पर कोरोना वायरस की जो सक्रियता है वो अधिक है कि कम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 स्तंभों की घोषणा की, ये अभी पेपर में आया हुआ था। ठीक है, तो उनमें से कौन सा आधार, तो अर्थव्यवस्था, अधोसंरचना, समावेशी और जननांकी, ये सभी थे। केवल इसमें जो आपका था समावेशी, यह नहीं इसमें मौजूद था। ठीक है,
अगला है आपका, किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष दर वर्ष के आधार पर विगत 40 वर्षों में भारत में कार्बन उत्सर्जन में पहली बार गिरावट आई है? तो ये रिपोर्ट जो आपकी जारी की थी UNEP, WEF, CREA और CSE, तो ये रिपोर्ट जारी की गई है CREA द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि बाकी संगठन में अभी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की थी। अगला है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सोल सिंगर बेट्टी राइट का निधन हो गया। वह उन्हें किस गीत के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार मिला था? तो बहुत फेमस थी, इनको मिला था वेयर इज़ द लव, इसके लिए इनको क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। ठीक है। अगला है, कोविड-19 के दौरान देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनज़र गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितने तारीख तक बढ़ा दी गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका 15 जून। ठीक है ना। अगला है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए वनडे कप्तान कौन बने? तो इसका सही उत्तर होगा बाबर आजम। ठीक है। अगला है, किस कंपनी ने लॉकडाउन के बाद भी अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ट्विटर। ट्विटर ने क्या किया? वर्क फ्रॉम होम क्या है? लागू किया है कि आप घर पर रह करके सभी कामों को कर सकें। अगला है, भारत ने होम लोन के लिए क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी स्कीम को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका 31 मार्च 2021। ठीक है। ये सब थोड़ा डेट है, कठिन होता है चीज़ें, लेकिन ये सब प्रश्न आते हैं इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों को सरकार ने कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 90,000 करोड़ रुपए देने का क्या किया गया है? घोषणा किया गया है। अगला है, बैंक से छोटे लोन लेने वालों के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? तो मुद्रा गरीब योजना, मुद्रा प्रवासी योजना, मुद्रा बालक योजना, मुद्रा शिशु ऋण। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा मुद्रा शिशु ऋण। ठीक। अगला है, स्ट्रीट वेंडरों के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो दोस्तों जो आपके जो रेहड़ी वाले होते हैं उनके लिए तो भारत सरकार ने आवंटित किए हैं 5,000 करोड़ रुपए, उनके लिए भी क्या किए? आवंटित किए हैं। अगला है, हाल में अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में कितने % की कमी आई है? तो दोस्तों ये आई है 0.03% की क्या हुई है? कमी आई है। ठीक। अगला है, हाल में किस राज्य ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध जल कनेक्शन पहुंचाने की योजना बनाई? तो आप लोग ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया है, तो ये है आपका हरियाणा और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है, किस राज्य सरकार ने PPE किट पर 50% अनुदान प्रदान करने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने PPE किट पर 50% अनुदान प्राप्त करने की क्या की है? घोषणा की है। अगला, हाल में किस राज्य के तंजावुर, नेति बख्श और आराबाउर वुड कार्विंग्स को GI टैग मिला है? ठीक है ना, ये एक लकड़ी के ऊपर क्या नक्काशी की जाती है, तो ये मिला है दोस्तों तमिलनाडु को। ठीक है ना, GI टैग बहुत ढेर सारा मिला है, सबको एक जगह इकट्ठा आप करके लिख डालिए जिससे आपको ये पता चले कि किसका सही उत्तर होगा। हाल में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 और 12 की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने इसकी क्या की है? घोषणा की है। ग्रामीण सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की फसल ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से किसानों को कितने रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन पूंजी दी गई? ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि इसका सही उत्तर होगा 20,000 करोड़ रुपए।
ठीक है। नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका 30,000 करोड़ रुपए। 20,000 करोड़ नहीं, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। 30,000 करोड़ रुपए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की रियायती ऋण प्रदान किए जाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि रियायती जो ऋण है आपको प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ढेर सारा करंट अफेयर्स आया हुआ था और इसको जल्दी से जल्दी आपके सामने क्या था, इसको समेटना था कि क्योंकि मैंने देखा है कि जब लंबा वीडियो हो जाता है तो बहुत से लोग होते हैं उसको स्किप करके देखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब लोग इन क्वेश्चनों को आप लोग एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा। इनमें से बहुत से क्वेश्चन आगामी एग्जामों में आने की क्या है, पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, इसी तरह पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।